देखिए पिंकी जी, ऐसा है। सबसे पहले मैं आपको, पूरे वतन को, मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को ईद की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, जहां तक वक्त की बात है, देखिए किसी के मजहब में इस तरह मुदाखलत करना, हमने हमेशा कहा कि कभी भी किसी को हुकूमत करनी है तो मजहब का सहारा लिया जाता है और लोग राज करते हैं। आप देखिए, वक्त बिल का मामला है, वो पर्सनली एक मुस्लिम को शोएब टारगेट सिद्दीकी जी, किया जा रहा आपने कहा है। जी किसी के मजहब में इस तरीके से इंटरफेरेंस करके, मुझे जी नहीं जी। लगता कि ये भलाई के लिए ही हो रहा है। इसमें कौन सा इंटरफेरेंस देखिए देखिए सरकार कर रही है, ये समझ देखिए पाना आप मुश्किल है। देखिए। जी जी, वही मैं बात कंप्लीट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, होता क्या है, दौर आप देख रही हैं कि शोएब भाई, कितना एक खराब दौर एक चल रहा एक है। सवाल कोशिश। का जवाब, शोएब अरे भाई दे सर, देते तो देखिए ज्यादा बढ़िया मैं, रहता। अरे आप बड़े भाई हैं, रुकिए मैं कह दूं फिर नहीं आपकी नहीं बात, नहीं नहीं होता नहीं, ना जो एक जो जहन से सवाल, बात एक निकल लाइन का जाती है। सवाल था बस। जी जी। एक जी लाइन का जी जी, सवाल था, आप बताइए। वकील आदमी हैं, मैं जोड़ना चाहता हूं आपकी अरे इजाजत से। ये इसको भी अरे क्लियर कर दीजिएगा कि क्या ये बिल ये जो वक्फ बोर्ड है, क्या ये धार्मिक है या जमीनों का मामला है? इसको भी जरा बता दीजिएगा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, धार्मिक नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जब जब कोई बातें आती हैं, नहीं देखिए, मैंने आपकी बात को नहीं कहा। देखिए, अगर इस वक्त सुबह का 10 बजा है तो मैं रात के 10 बजे नहीं कहूंगा, वरना हमको लोग पागल कहेंगे। होता क्या, मैंने हमेशा एक बात की पिंकी जी, कि किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब। और अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका ये पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। जब अगर किसी मुल्क को बढ़ना होगा तो अगर मजहबी सहारा लेगा वो, तो मुल्क खोखला होगा। कल मुल्क खोखला होगा, आज मैं खोखला होऊंगा, कल पिंकी जी खोखली होंगी। इससे मुल्क बर्बाद हो चला जाएगा। आप देखिए, वक्फ बोर्ड पे जिसका टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल आप सही कह रही है। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कुछ कमियां हमारे में भी रही, ये हकीकत है कि वक्फ की जो जमीनें हमारे बुजुर्गों ने दान दी थी गरीबों के लिए, कि स्कूल खोला जाए, कॉलेजेस खोले जाए, किसी की मदद की जाए, वो उस तरह के काम मंजरेआम पर नहीं हो रहे थे। और उस पर गवर्नमेंट की निगाह थी। जब ठीक है। गवर्नमेंट को मौका मिला तो उन्होंने फौरन उसको कर लिया। एक मिनट मैडम, देखिए मुकम्मल हो जाए बात। नहीं, शोएब लेकिन आप सिद्दीकी जी, देखिए मैं कि आप ही के पास आऊंगी। मैं आप ही से जी ये जी पूरी जानकारी लूंगी, उसके बाद कुछ सवाल भी मेरे आप ही से रहेंगे। लेकिन उससे पहले जेपीसी जी जी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के बाइट एक बार सुन लेते हैं, प्रतिक्रिया एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। और हमारे मेहमानों ने भी सुना है। शोएब सिद्दीकी जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। उसके जी बाद जी एक जी दो जी सवाल मेरे पास भी आपके लिए रहेंगे, तो बहुत जल्दी से बात पूरी जी जी कीजिएगा। जी जी। देखिए पिंकी जी, ऐसा होता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जगदम्बिका पाल जो है, बहुत बड़े नेता हैं, मैं हमेशा उनका आदर करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, तालिब इल्म की हैसियत से निकलता हूँ। लेकिन अभी उन्होंने काली पट्टी की बात करी। आप किसी के मजहब के बारे में क्या बता सकते हैं? आप बताइए, काली पट्टी बांधी है, इससे खामोशी का एहतिजाज कोई होगा? आप बताइए। मैं रोडों पर नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं शोएब नारे सिद्दीकी नहीं जी, लगा रहा हूँ। शोएब अगर मुझे सिद्दीकी जी, लगा। ईद का जी पर्व जी बहुत पावन महीना रहा, उसके बाद ईद का जी त्योहार आया। ठीक है, उस त्योहार को बड़े ही शांति से मनाया जाना था, लेकिन फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए हैं, फिलिस्तीन के लिए जी नारे जी लगाए गए हैं। फिलिस्तीन में तो वहां पर टूटे हुए घरों में जिस तरीके से वहां पर घटनाएं हुई हैं, उसके बीच में लोग शांति से त्योहार मना रहे थे। लेकिन यहाँ भारत के अलग अलग जगहों पर फिलिस्तीन को लेकर नारे लगाए गए हैं, झंडे दिखाए गए हैं। वहां पर तो नहीं किसी ने काली पट्टी बांधी, वहां पर तो नहीं किसी ने यहाँ के लिए आवाज उठाई है, लेकिन यहाँ पर कल के दिन भी ऐसी चीजें हुई हैं। आखिर क्यों? देखिए ये पिंकी जी, माहौल ऐसा खराब है करने की तरीका, ये क्या माहौल देखिए खराब करने की दिशा में कदम नहीं था? देखिए, जो माहौल खराब करेगा तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मौजूद हैं। लेकिन फिलिस्तीन की जहां तक बात करते हैं हम आपको, तो फिलिस्तीन पे जो आलम गुजार रहा है इसराइल, उस पे नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बोला था कि वो गलत कर रहा है। और अब वो फिलिस्तीन छोड़िए, का अभी अगर आप देखिए, बात एक कीजिए। एक सुनिए अभी आप बात सुनिए, कीजिए। 400 समय मासूम की बच्चे बहुत मार दिए पाबंदी गए। है, लेकिन जिस तरीके से जी जी, काली बताइए। पट्टी पर आपने आवाज उठाई, वैसे ही मैंने बताया कि कल कैसी कैसी तस्वीरें जो है ईद के दिन सामने आई हैं। अब आप ये नहीं, वो गलत सोचिएगा है। जरा, अब आप ये जी सोचिएगा जरा, जिस तरीके से वक्फ बिल में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो मुनाफा है वो चुनिंदा लोगों तक पहुंच रहा है। जो इसके असली हकदार हैं उन तक ये मुनाफा नहीं पहुंच पा जी रहा है, उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि बेहद जरूरी है। उसके बाद भी अगर इसके खिलाफ आपत्ति उठाई जा रही है तो ये आम जनता के लिए, जो आप ही के समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए गलत किया जा रहा है। चीजें मैंने अब कहा, ये हकीकत है। वक्त की जमीनें जो हम लोग को दी, मेरे बाप दादाओं ने दी थी, उस पर उस हिसाब से काम नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट को नजर रखी थी, उन्होंने फौरन उस पर कर लिया। लेकिन आप देखिएगा, पास होने में, जैसे उन्होंने कहा कि विपक्ष आके अपनी बात रखे, मैं उसकी सुनूंगा, तो जो मौजूदा हुकूमत है उनमें ही आप देखिए, नीतीश कुमार जी हैं, पासवान जी हैं, और खास के चंद्रबाबू नायडू जी हैं, वो इसके खिलाफ हैं।
तो अभी आप सामने जब आएगा तो आप, मैं वही कह रहा हूँ कि इस दौर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम है, उस वक्त हुकूमत जो है एक मुस्लिम समुदाय के लिए ठीक कह है रही, मैं शायद आपको सिद्दीकी जी, मैं कहना ठीक है चाह रहा हूँ, अश्विनी जी, आप जल्दी से, बहुत जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया।